मैया सम्मान योजना का पैसा मिलना और नहीं मिलना ये तो एक दूसरी बात है, और अगर मिलेगा भी तो कहीं ना कहीं हमारे सरकार की योजनाएं बाधित होगी। और सबसे बड़ी बात है कि हम जिन लोगों को ये योजना का पैसा दे रहे हैं, हमें ऐसे लोगों को पैसा देना चाहिए जिनका उम्र हो चुका है, जिसको हम पेंशन का पैसा दे रहे हैं। लेकिन अगर हम कम उम्र की बच्चियों को पैसा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस पैसे की लोभ और लालच में पड़कर उनकी पढ़ाई बाधित होगी, उनका किसी तरह का काम करने की जो क्षमता है वो काम करने की क्षमता बाधित होगी। इसलिए मैया सम्मान योजना को आधार नहीं बनाकर अगर फ्री पढ़ाई के लिए मैंने समझिए कि महिलाओं को फ्री पढ़ाई का, चाहे कॉलेज हो, चाहे आपको मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, ऐसे कॉलेज में उनको फ्री पढ़ाई की व्यवस्था होती, फ्री किताब की व्यवस्था होती तो ये अच्छी बात होती। मैया सम्मान से आप खुश नहीं है? मैया सम्मान योजना का तरीका कहीं न किसी रूप में उसमें कुछ मैंने समझिए कि कुछ कमियां है। आपको ये भी जानकारी होगी कि लगभग 4 महीने से जितना भी विधवा औरत है और महिला बुजुर्ग महिला है उनका पेंशन रोका गया है। निश्चित रूप से रोका गया है, और ये रुकने के पीछे ये कारण है कहीं ना कहीं सरकार को जो पैसा देना है वो डेवलपमेंट का पैसा काट के हो या उसको किसी न किसी योजना का ही पैसा काट कर देना होगा। चाहे तो हमारे शिक्षा का पैसा हो, चाहे चिकित्सा का पैसा हो, या चाहे विकास से संबंधित पैसा हो, तो वो पैसा काट कर देना होगा। ऐसे भी हमारे यहाँ क्राइसिस है पैसा का, और इसमें क्राइसिस होना स्वाभाविक है। आप पूर्व रूप से एक जिला परिषद रह चुके हैं, तो आपको शिक्षा स्तर पे हमारे झारखंड में किस तरह का डेवलप नजर आता है? हमारे शैक्षणिक विकास से हम संतुष्ट नहीं है। हमारे शैक्षणिक विकास, महिलाओं को इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, खास करके महिलाओं के लिए, और युवा गरीब पीढ़ी के जो लड़के लोग हैं उन लोगों को फ्री में इंजीनियरिंग और आपको मेडिकल की पढ़ाई, चिकित्सा की पढ़ाई के लिए वो आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। सम्मान में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं चाहिए। मैया सम्मान उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी हमारे के लिए यहाँ के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा है। बेरोजगारी को कैसे हटाया जाएगा झारखंड? बेरोजगारी को हटाने के लिए लोगों की शैक्षणिक विकास होने के बाद उनके बौद्धिक अगर विकास हो गया तो स्वयं अपना रोजगार ढूंढ सकता है, नई नई योजनाएं बना सकते हैं, नए नए विभिन्न तरह का उद्योग बना सकते हैं, खेती को। और सबसे बड़ा बेरोजगारी को हटाने का एकमात्र तरीका है कृषि को विकसित करना। कृषि को विकसित हुए बिना हमारा झारखंड को विकास किसी भी रूप में नहीं हो सकता है। इसलिए कृषि में सबसे कम फंड दिया जा रहा है, कृषि का फंड सबसे ज़्यादा होना चाहिए, और हमारे यहाँ का पेयजल के साथ साथ सिंचाई का व्यवस्था हर हाल में करने की व्यवस्था किया जाना चाहिए। कृषि के विकास बिना हमारा झारखंड का विकास असंभव है। विकास असंभव है।